गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करते हैं एनसीईआरटी मैथ सीरीज़ क्लास 11th का लेक्चर 3.2। इससे पहले लेक्चर 3.1 चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हम एक्सरसाइज 3.1 हमने किया था, और उसके पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट में हमने कुछ वैदिक मैथ्स का भी अप्रोच लिया था। तो यहाँ पर भी हमारा जो मकसद रहेगा वो मेन रहेगा कि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हो जाएं, और साथ में कुछ आपको वैदिक अप्रोच भी आपको इसमें बताते रहेंगे। जैसे इसमें ध्यान देना कि मिड में जीरो कैसे कैंसिल हो जाते हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट। बाकी ट्रिग्नोमेट्री जितनी पढ़ी जाए उतना ही कम है, क्योंकि आप इसमें देखोगे जितना आप यहाँ आप 11th में ट्रिग्नोमेट्री को समझ लेते हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है स्पेशली यहाँ पर, तो 10th में जो कुछ आपने पढ़ा है वो नाम मात्र है। तो आपको 12th में आप देखोगे 50% आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी, मोर देन 50%, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री सीबीएसई के सिलेबस में चैप्टर में तो बहुत कम दे रखा है, लेकिन इसका अप्लीकेशंस बहुत है हर चैप्टर में, चाहे कैलकुलस हो, चाहे आपका दूसरा स्ट्रेट लाइन है, एल्जेब्रिक और भी कोऑर्डिनेट और एल्जेब्रिक चैप्टर्स हैं, उनमें ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ज़्यादा अप्लीकेशंस है। तो चलो हम शुरू करते हैं एनसीईआरटी मैथ सीरीज़ क्लास 11th लेक्चर 3.2 चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इम्पॉर्टेंट टॉपिक कॉन्सेप्ट हम कवर करेंगे जो एनसीईआरटी से रिलेटेड है। जैसे पहला है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या है। अब यहाँ ध्यान रखना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। फंक्शंस का मतलब जैसे हम पिछले चैप्टर में किए हुए हैं कि एक ग्राफ होगा कि आप डोमेन, रेंज और एक्स का वैल्यू आप पुट करते जाओगे, और वाई आपको एफ एक्स का वैल्यू वाई में कुछ ना कुछ वैल्यू मिलता रहेगा, सबको मिला देंगे तो एक ग्राफ बनेगा। दूसरा साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस किस क्वाड्रेंट में कैसे है वो सब हम पढ़ेंगे। इसी तरीके से डोमेन एंड रेंज साथ में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के हम पढ़ेंगे। तो जितनी ज़रूरत है यहाँ हम बहुत ज़्यादा उसको एलेबोरेट नहीं कर रहे हैं, और 12th में हम इसको और डिटेल में करेंगे, लेकिन यहाँ जितनी ज़रूरत है, क्योंकि हमारा अप्रोच है कि क्वेश्चंस जो एक्सरसाइज 3.2 में, 3.3 में या 3 आगे मिसलेनियस में जो हैं वो हो जाएं, अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। लेकिन जितना ही आप प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि टोटल चैप्टर ये प्रैक्टिस पर है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे तभी समझ में आएगा, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करोगे, मिस्टेक्स करोगे, फिर उसको आप सब फिर से उसको रेक्टिफाई करते रहोगे। तो ध्यान देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन कौन से हैं। सबसे पहले जैसे एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। अब यहाँ ध्यान रखना, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बनाएंगे तो वाई इक्वल टू साइन एक्स। ग्राफ हमने एनसीईआरटी का लिया है, वो भी हम दिखाएंगे। इसी तरीके से एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, एफ एक्स इक्वल टू टैन एक्स, सेक एफ एक्स इक्वल टू, तो ये सब वाई इक्वल टू कॉट एक्स के, इसी तरीके से वाई इक्वल टू कॉट एक्स, सेक एक्स, ये सभी ग्राफ इस तरीके से बनेंगे। एनसीईआरटी से लिया है, एनसीईआरटी पेज 60 के आसपास होगा, 61 62 में। तो इसमें आप देखोगे, जैसे सबसे पहले यहाँ देखो ग्राफ y इक्वल टू साइन एक्स का, y इक्वल टू साइन एक्स किस तरीके से 0 पर 0 दे रहा है, और मैक्सिमम वैल्यू 1 है जब π/2 पर है। तो आप देखो एक वेव्स जैसे होता है, वेव की तरह, जो आपने 9th-10th में वेव्स पढ़ा होगा, उसी तरीके से आपका एक ग्राफ मिल रहा है कि साइन π/2 पर सबसे ज़्यादा वैल्यू, फिर पाई पर देखोगे, पाई पर 0 हो गया है, मीन्स एक्स एक्सिस से मिल रहा है। फिर आप देखोगे 3π/2 पर फिर से सबसे ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू आ रहा है, मीन्स -1 है। तो इस तरीके से ग्राफ आपका बना है साइन एक्स का। साइन एक्स जैसा ही कॉस एक्स ग्राफ है, लेकिन वो जिस तरीके से 0 पर दे रहा है, यहाँ पर π/2 पर वो चीज़ें दे रहा है। जैसे यहाँ पर क्या है, वो 0 पर 0 था, ये π/2 पर 0 होगा, और 0 पर कितना होगा 1, मीन्स वो इंक्रीज़ करता है, तो ये डिक्रीज़ करता हुआ ग्राफ चलेगा कॉस एक्स का। इसी तरीके से टैन एक्स का देखोगे तो टैन एक्स कॉट एक्स में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आएगी वो ये है कि इनमें एक एसिम्प्टोट होता है। आप ये मान के चलो, एक लक्ष्मण रेखा है, उसको ये कभी क्रॉस नहीं करेगा। तो यहाँ देखो x इक्वल टू π/2 और y इक्वल टू x इक्वल टू -π/2, इसी तरीके से 3π/2। तो जब आप डोमेन आगे जब आप बात करोगे तो आप कहोगे, डोमेन मीन्स x का वैल्यू, तो आप कहोगे x का वैल्यू π/2, 3π/2 या -π/2 नहीं होना चाहिए, मीन्स ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये देखो यहाँ आपको ये लक्ष्मण रेखा कि इससे ग्राफ इसको इनफाइनाइट पर जाके टेंड करेगा, मिलेगा इनफाइनाइट पर, मीन्स इनफाइनाइट का एक टेंजेंट है, आप ये मान के चलो। इस तरीके से कॉट एक्स देखोगे तो कॉट एक्स 0, पाई, 2π, 3π, तो इसमें जब भी डोमेन की बात करोगे तो आप कहोगे एक्स में से n π हट जाना चाहिए। n मीन्स इंटीजर, तो n मीन्स क्या हुआ 1π, 2π, 3π, ये सब नहीं होने चाहिए।
तो यहाँ देखो कॉट एक्स का ग्राफ। इसी तरीके से आपका सेक एक्स के ग्राफ में देखो कि जिस तरीके साइन एक्स -1 और 1 के बीच में रहता है, लेकिन ये -1 से कम रहेगा। देखो माइनस वाई के पैरेलल कि -1 से या तो कम रहेगा या फिर 1 से बड़ा रहेगा। मीन्स इसका जो रेंज है वो -1 और 1 के वो इधर उधर ही होना चाहिए। मीन्स 1 से इन्फाइनाइट पर जाए या -1 से -इन्फाइनाइट की तरफ जाए। यही बात कोसेक एक्स में है। बस जिस तरीके से वहाँ पर था कि एसिम्पटोट यहाँ कोसेक एक्स में पाई और 2 पाई 3 पाई ये सब एसिम्पटोट का काम करेंगे। मीन्स इसके बीच में रहेगा ग्राफ। लेकिन सेक एक्स में क्या होगा, सेक एक्स का ग्राफ में उसमें π/2 3π/2 -π/2 ये सब होंगे। तो ये ग्राफ थोड़ा बहुत समझना है, ज़रूरत आपको 12th में सबसे ज़्यादा है इसकी। तो 12th में है या 12th में हमारा लेक्चर फंक्शंस का देख सकते हो या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा एक जो है क्लैरिटी मिलेगी। फिलहाल यहाँ हमें क्या करना है, यहाँ सिर्फ वैल्यू पता करना है। तो हमारा अप्रोच क्या है, आपको ज़्यादातर हम डिग्री में आपको कोशिश करेंगे समझाने का, डिग्री से फिर रेडियन में ले जाएंगे और साथ में कुछ वैदिक अप्रोच भी हम देंगे, क्योंकि धीरे धीरे आप देखोगे 12th में इतना यूज हो जाओगे कि इसकी हिस्ट्री भूल जाओगे। तो हिस्ट्री में इसके थोड़े बहुत हम उसको कोशिश कर रहे हैं कि जो आपको ये रहे कि ये हमने जो है ये इंडियन कॉन्सेप्ट है। मीन्स ट्रिग्नोमेट्री कुछ नहीं है ये। हम जब 3D का या कोई भी डायमेंशन का, हम 2D से बड़ा भी कोई डायमेंशन की स्टडी करते थे, जैसे एस्ट्रोनॉमी है, जियोग्राफी है, बहुत सारी चीज़ें, जियोग्राफी की स्टडी है, तो हमें ट्रिग्नोमेट्री की रिक्वायरमेंट थी और हम इसको बहुत यूज़ करते थे। तो आप यहाँ देखो उधर, इस यहाँ आपको जो सिलेबस में दे रखा है वो सिर्फ प्लेन के पैरेलल है। मीन्स XY कोऑर्डिनेट के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो रेक्टेंगुलर सिस्टम है उसके पैरेलल ही साइन कॉस पढ़ना है। तो देखो क्या है साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। आप देखो साइन वर्ड कहाँ से लिया गया है, 10th का आप देखोगे 10th में आर्यभट्ट ने इसको ज्या कहते थे। ज्या का मतलब होता है, जैसे आपने सुना होगा हिंदी वाले जाते त्रिज्या, त्रि मतलब अब NCERT ने दिया है कि ये कहीं और से लिया गया है। मीन्स ये यहाँ का वर्ड नहीं है। लेकिन आप संस्कृत में देखोगे TRI, ज़रूरत नहीं है कि हम जो कहीं और का वर्ड हो। ये वास्तव में TRI त्रि हम लोग कहते हैं बहुत पहले से कि त्रि मतलब 3 होता है, लेकिन NCERT ने एक्सप्लेन दूसरे तरीके से किया कि TRI ट्राई ये कहीं और का वर्ड है और वहाँ से हमने इसको लेकर इसका मतलब 3 होता है, 3 होता है। तो यहाँ देखो उधर ज्या का मतलब क्या था, अल्टीट्यूड। मीन्स साइन क्या होता है, अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखो तो क्या होता है, +y एक्सिस। तो जिसको आप +y कहते हो, तो यहाँ देखो हमने कुछ कि ज्या कहा गया, अर्धज्या कहा गया, फिर जीवा कहा गया, फिर इसका नाम साइनस रखा गया। साइनस मतलब कर्व होता है। फिर SINE बहुत दिन तक यूज किया गया और अब जो है साइन लिखा जाता है। आज के टाइम में क्या है, y एक्सिस को ही मानते हैं। तो अब देखो साइन y एक्सिस कहाँ प्लस होता है, y एक्सिस मीन्स अल्टीट्यूड को आजकल y एक्सिस में लिखा जाता है। तो कहाँ होता है, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में मीन्स y एक्सिस, तो ये यहाँ पर साइन प्लस होगा। इसी तरीके से क्योंकि सन जब ऊपर जाएगा वहीं से लिया गया है। सन का आपको पता है अल्टीट्यूड, सन का अल्टीट्यूड के क्वेश्चंस भी हैं, आपने 10th में पढ़ा है ट्रिगो में। इसी तरीके से बेस लाइन को हम क्या कहते हैं, बेस लाइन को कॉस कहा जाएगा। शुरू में इसको कोटेजा, फिर कोजा, फिर कोसाइन। तो इस तरीके से कॉस आज के टाइम में कहा जाता है। आज के टाइम में बेस लाइन को रिप्रेजेंट करता है, मीन्स एक्स एक्सिस को, अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में पढ़ें। अब आपने देखा कि 10th में कुछ पढ़ा भी होगा कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज है, वो बहुत बेसिक है। उससे आप सभी चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। जैसे साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। अब कोई आपसे पूछे इसका मतलब परपेंडिकुलर अपन बेस इक्वल टू 1 हो सकता है। परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज मीन्स परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज राइट ट्रायंगल में बराबर भी हो सकते हैं। तो आप कहोगे कि तो फिर ट्रायंगल ही नहीं बना है, पाइथागोरस थ्योरम में फेल हो जाएगा। तो वहाँ पर सारे आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते सभी थीटा के लिए साइन। तो जैसे आपने यहाँ 11th में पढ़ा, 11th के फर्स्ट लेक्चर में हमने बताया था थीटा इक्वल टू है क्या, आर्क अपान रेडियस। एक सर्कुलर सिस्टम में आर्क अपान रेडियस। अब यहाँ क्या है, आर्क आपको पता है कि आर्क ट्रायंगल में नहीं होता, एक आपको साइड सर्कल का लेना पड़ेगा। तो इसलिए क्या करते हैं, अगर हम इसको ट्रायंगल में तो राइट ट्रायंगल, तो आर्क की जगह क्या आ जाएगा, एक कॉर्ड आ जाएगा, मीन्स एक अल्टीट्यूड आ जाएगा। तो अब साइन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, अल्टीट्यूड अपान रेडियस। इसी तरीके से कॉस थीटा क्या आ जाएगा, बेस अपान रेडियस। तो ये सब फॉर्मूला आप बेसिक पढ़ चुके हो। तो यहाँ आपको देखना है साइन वाई को कहा गया था, इसी तरीके से कॉस एक्स को कहा जाएगा। तो एक्स कहाँ प्लस होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इसीलिए कॉस क्या होता है, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस रहेगा। अब स्पर्शज्या क्या है, स्पर्शज्या टेंजेंट को कहते हैं। टेंजेंट क्या होता है, साइन और
कॉस के रेशियो को कहा जाता है, मीन जो बेस लाइन है, जो आपका अल्टीट्यूड है और जो आपका बेस लाइन है, इनके रेशियो को कहा जाता है। तो यहाँ देखो tan किस तरीके से चलेगा, tan एक लाइन की तरह काम करेगा। तो लाइन किस तरीके से, जो हाफ आप कर रहा हो इसको, तो या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी पॉजिटिव होते हैं, तो फर्स्ट और थर्ड में इस तरीके से चलेगा। बीच में हमने अर्थ दिखाया है क्योंकि ये पुराना वैदिक अप्रोच के हिसाब से, लेकिन यहाँ हमें ज़रूरत नहीं है बहुत डिटेल में, तो क्वेश्चंस हो जाएं बस इस तरीके। यहाँ केवल प्लस आपको समझना है कि टेंजेंट किस तरीके से होगा, पहले क्वाड्रेंट और तीसरे क्वाड्रेंट में इस तरीके से लाइन y = x वाली लाइन जिस तरीके से होती है फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में, मीन्स प्लस प्लस और माइनस माइनस। तो ये भी हम और डिटेल में पढ़ेंगे, कोई इसमें और समझ में आ जाएगा। तो अब यहाँ देखो उधर, तो इस तरीके से हम प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट इस तरीके से लिया गया। अब फिर से हम आ जाएं जो हमने पढ़ा है टेंथ में हमने पढ़ा होगा sin 90 - थीटा cos थीटा हो जाता है, cos 90 - थीटा sin थीटा हो जाता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है वो आपने नहीं पढ़ा है, वो दे भी नहीं रखा है। तो वो इसलिए होता है क्योंकि देखो ट्रिग्नोमेट्रिक आप फंक्शंस को अगर रेक्टेंगुलर में देखो, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम मीन्स एक्स वाई सिस्टम में, तो एक्स मतलब क्या होता है cos थीटा, ये हमने यहाँ बताया है, और वाई का मतलब होता है साइन, वाई अल्टीट्यूड है, एक्स मीन्स बेस cos है। तो आप देखो इस तरीके से अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम देखें, क्योंकि जिसको हम राइट एंगल कहते थे ट्रिग्नोमेट्री में, उसी का नाम कर दिया गया क्वाड्रेंट। मीन्स 2 क्वाड्रेंट मीन्स 2 राइट एंगल, 3 क्वाड्रेंट मतलब 3 राइट एंगल, इस तरीके से। फोर्थ क्वाड्रेंट मीन्स 4 राइट एंगल हम थीटा को मान लाए। तो यहाँ देखो अगर एक्स एक्सिस से कोई थीटा बना रहा है तो वाई से कितना बनाएगा 90 - थीटा, क्योंकि एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस का जो टोटल एंगल है वो 90 डिग्री है, पूरा 90 राइट एंगल होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स मतलब क्या होता है cos, तो इसका मतलब जो cos का थीटा है वो साइन से कितना होगा 90 - थीटा। इसीलिए उस लाइन को क्या कहते हैं, चाहे sin 90 - थीटा कहा जाए या cos थीटा कहा जाए। इसीलिए फॉर्मूला आपका होता है कि cos थीटा = sin 90 - थीटा। मीन्स दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं थीटा और 90 - थीटा। इसी तरीके से आपका cos से अगर 90 - थीटा कहा जाए, मीन्स अगर एक्स एक्सिस से 90 - थीटा करोगे तो y से थीटा हो जाएगा। तो ये सब फॉर्मूले। अब tan की बात होगी तो tan क्या होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो उल्टा जब करोगे 90 - थीटा 90 - थीटा तो वो भी उलट जाएगा। तो इस तरीके से tan 90 - थीटा cot थीटा बन जाता है और cos 90 - थीटा sin थीटा बन जाता है। जब भी 90 का मतलब एक्सिस चेंज हो जाएगा। यही चीज़ आगे हम पढ़ेंगे जब एक्स एक्सिस अगर 180 से तोड़ा जा रहा है तो 180 में क्या होगा, लाइन वही रहेगी। हमने दिखाया भी इधर साइड में देखना राइट में कि 180 डिग्री रोटेशन में एक्सिस इज नॉट चेंज, एक्सिस चेंज नहीं होगा, तो इसका मतलब cos ही रहेगा क्योंकि एक्सिस का ही नाम cos साइन है। इसी तरीके से 90 और 270 पर एक्सिस चेंज हो जाता है क्योंकि एक्स एक्सिस आपका इनिशियल लाइन है, यहीं से रोटेट करना होता है। तो जब आप रोटेट, बताया भी था ईस्ट साइड होता है, यहाँ से सन चलता है, वहीं से सारा ट्रिग्नोमेट्री का खेल शुरू हुआ है। तो जब वाई एक्सिस से होगा तो सब चेंज हो जाएगा। मीन्स एक्स से जो चीज़ थीटा दिखेगा वाई से आपको 90 - थीटा दिखने लगेगा, या आप वाई डैश से देखोगे तो 270 - थीटा। तो 90 और 270 के रोटेशन पर चेंज हो जाएगा एक्सिस, और बाकी 180 360 पर चेंज नहीं होगा। तो अब यहाँ देखो दोनों, अब हम यहाँ पर साइन कन्वेंशन, जो साइन हमारा बन के आया। अब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, प्लस प्लस, ये हमें पता है क्योंकि कोई चीज़ राइट में चल रहे हैं और अपवर्ड चलते हैं तो हम उसको कहते हैं प्लस, और लेफ़्ट में माइनस कहा जाता है और डाउनवर्ड को माइनस कहा जाता है। तो जब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो एक्स क्या होता है इसमें प्लस प्लस, तो इसका मतलब कॉस प्लस है साइन प्लस है, तो साइन अपान कॉस क्या होगा, प्लस अपान प्लस, मतलब tan भी प्लस होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होता है माइनस प्लस, पहले एक्स का क्वाड्रेंट लिया जाता है फिर वाई का, तो माइनस प्लस, इसका मतलब कॉस माइनस है और साइन प्लस है, तो tan क्या हो जाएगा, प्लस अपान माइनस, इसका मतलब tan माइनस हो जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में इसी तरीके से आप देखोगे तो माइनस माइनस होता है, मीन्स कॉस भी माइनस होगा साइन भी माइनस होगा, तो माइनस अपान माइनस क्या होता है, tan प्लस में आ जाएगा। इसी तरीके से फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस माइनस कोऑर्डिनेट होता है, मीन्स कॉस प्लस होता है साइन माइनस होता है। तो आपको कोई इसमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर आपको ये पता है कि वैदिक अप्रोच से बहुत जल्दी समझ में आ जाता है ये क्यों है। अच्छा, अब दूसरी चीज़ इसमें और एक प्लस पॉइंट है कि आप साइन का देखोगे तो साइन किस तरीके से चलता है, प्लस प्लस, उसके बाद क्या होगा माइनस माइनस, क्वाड्रेंट वाइज, पहले क्वाड्रेंट में प्लस, फिर थर्ड में माइनस माइनस, फिर से रिपीट करेगा। मतलब ये 4 क्वाड्रेंट में 4 राइट एंगल के बाद रिपीट करता है। यही बात कॉस में है, कॉस क्या होगा, प्लस माइनस, फिर माइनस प्लस,
फिर से शुरू होगा, मीन चारों क्वाड्रेंट साइन कॉस को घूमना पड़ेगा। इसीलिए साइन से ही का अपोजिट होता है 1/sin मीन्स कोसक। तो कोसक और सेक भी इसी तरीके से 4 क्वाड्रेंट घूमने के बाद में अपनी जगह पर आएंगे। तो इसका मतलब चारों क्वाड्रेंट मतलब हो गया 360 डिग्री के बाद में अपने उसी पीरियड पर आते हैं। लेकिन जो है tan की बात करें तो tan में क्या होता है प्लस माइनस, उसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट में फिर से क्या हो जाएगा प्लस माइनस। तो ये दो ही क्वाड्रेंट, मतलब tan एक लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन क्या होती है वो रिपीट होने लगती है दो ही क्वाड्रेंट पर। तो tan में क्या होगा इसी तरीके से उसका पीरियड की बात जब करेंगे तो दो ही क्वाड्रेंट से काम चल जाएगा, मीन्स 180 ही इसका पाई ही पीरियड बन जाएगा। चलो यहाँ हम देखते हैं। तो इसका मतलब क्या है tan और cot की अगर बात की जाएगी तो ये दो ही क्वाड्रेंट के बाद रिपीट होने लगता है, जबकि बाकी 4 साइन कॉस सेक कोसक क्या हैं ये चारों क्वाड्रेंट में हमने लिख दिया है कॉस सेक कोसक और साइन ये सभी रिपीटेड आफ्टर 4 क्वाड्रेंट। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि साइन 403 लिखा हुआ है तो 4 लिखा हुआ है ना, अगर 4 लिखा हुआ 8 लिखा है मतलब 4 का मल्टीपल कुछ भी लिखा है तो बीच का 0 कैंसिल कर सकते हो, मीन्स साइन 403 कहा जाए या साइन 4000 जितने मर्जी बीच में मिलियन 0 लगाते हैं उसके बाद 3 कहें, या सिर्फ कह दिया जाए 43 डिग्री, सबका मतलब एक ही है। तो इसका मतलब ये, क्योंकि यहाँ पर फिर से यहाँ हमने ऊपर राइट एंगल ऊपर वाला क्वाड्रेंट का नाम रखा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका मतलब मिड जीरोज आप कैंसिल कर सकते हो। और tan में और सुविधा होती है, tan में तो 2 का ही मल्टीपल मिल जाए क्योंकि दो ही क्वाड्रेंट का होता है, तो 207 डिग्री कहा जाए या 2007 डिग्री कहा जाए या 20 मिलियन 7 डिग्री कहा जाए या 27 डिग्री कह दिया जाए, ये सब बराबर होते हैं, मतलब मिड बीच के 0 कैंसिल कर सकते हो। और यही इसमें सुविधा है जिसकी वजह से कि ग्रेड वाला फेल हो गया, मीन्स 90 डिग्री को 100 में जो कोशिश की जा रही थी वो फेल हो गया और 90 का ही कॉन्सेप्ट अभी लिया जा रहा है, क्योंकि एक ट्रिग्नोमेट्री ऐसा है कि इसमें बीच के 0 को कैंसिल किया जा सकता है। अब देखो कुछ बारहमीर का एक्सपेरिमेंट है, बारहमीर ने आर्यभट्ट के ही रिजल्ट को सही से लिखा था। तो इन्होंने कुछ अल्टीट्यूड के बारे में बात की थी। अल्टीट्यूड हमें पता है साइन पता करने के लिए होता है, क्योंकि ये रेडियस है एक सर्कुलर सिस्टम में। तो अब देखो अल्टीट्यूड में से AP अपान रेडियस कह दिया जाए, BQ अपान रेडियस कह दिया जाएगा और CR अपान रेडियस कह दिया जाए। इस तरीके से आप देखोगे 30, 40, 15 डिग्री बढ़ा दिया हमने, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो 0 डिग्री तो है ही एक्स एक्सिस। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये वैल्यू पता करने हो तो कुछ इन्होंने एक सीक्वेंस बताया और इनके एरिया निकाला कि एरिया, जैसे केपलर्स लॉ में देखा होगा कि एरिया हम जो है एरिया निकालते हैं, इसमें रेडियल एरिया बोलते हैं। तो केपलर्स ने भी इस पर काम किया था, तो उन्होंने भी रेडियल एरिया कांस्टेंट बताया था सोलर सिस्टम पर। तो यहाँ देखो उधर, यहाँ में जो ज़रूरत है तो क्या जाएगा अल्टीट्यूड अपान रेडियस, जिसको परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज बोलते हो। तो रेडियस तो सबका बराबर ही, अल्टीट्यूड बदलता रहेगा। तो इस तरीके से इन्होंने एक रिजल्ट निकाला कि अगर हम 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, मतलब मेन जो बीच में हम इसको 4-5 हिस्सों में अगर बांट के, 4 हिस्सों में स्पेशली, क्योंकि 0 तो 0 है ये, तो 4 एरिया में अगर बांटे हैं तो इनका जो एरिया का रेशियो मिल रहा है ऊपर का वो किस तरीके से मिल रहा है, 0, 1, 2, 3, 4। जो अल्टीट्यूड मिल रहा है वो 0, 1, 2, 3, 4 मिल रहा है। और रेडियस तो सबका वही है 4, 4, 4, 4 रेडियस हमारा जो मैक्सिमम वैल्यू है वही रहेगा। तो इन्होंने बताया साइन 0, 30, 45, 60, 90 का वैल्यू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। तो आजकल ये बड़ा पॉपुलर है और बच्चे याद करते हैं 0, 30, 10th में आपने भी किया होगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो 0/4 0 हो गया, 1/4 है, 2/4 1/2 आ गया, 3/4 4/4 1 आ गया। अब इनके स्क्वायर रूट अगर हम पता कर लें तो उन्होंने कहा ये जो अल्टीट्यूड है ये अल्टीट्यूड का वैल्यू हो जाता है। ये वास्तव में इसका डेरिवेशन भी है, लेकिन यहाँ आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि डेरिवेशन एरिया से है कि कैसे ये होता है, तो एरिया से लिया गया। यहाँ पर अल्टीट्यूड एरिया इसीलिए स्क्वायर रूट करना पड़ा अल्टीट्यूड का। तो यहाँ 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1, तो ये वैल्यू आ जाते हैं। तो ये सब वैल्यू हमें पता है कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के साइन में वैल्यू क्या है। कॉस उसी का जहाँ 0 होता है, कॉस वहाँ पर 90 - 0 में 90 डिग्री का वैल्यू देने लगेगा। तो साइन 0 0 है तो कॉस 90 0 होगा। इसी तरीके से वही उलट दिया जाता है, जैसे यहाँ है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 1, तो वो क्या जाएगा 1, √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। tan क्या हो जाएगा, साइन अपान कॉस। इसका मतलब क्या हो गया 0 अपान, ये आप ऐसे याद कर लो, tan में आगे 0 होता है
पीछे इन्फिनिट होता है, पहले हम नॉट डिफाइन कहते थे, यहाँ हम क्या कहेंगे इनफाइनाइट। इनफाइनाइट हमें मिलेगा, रियल नंबर में इनफाइनाइट एग्जिस्ट नहीं करता, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री में एग्जिस्ट करेगा, वो हम ज़रूरत होगी तो हम बताएंगे कैसे एग्जिस्ट करता है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का अप्रोच थोड़ा सा ज़्यादा है रियल नंबर से। नंबर लाइन केवल एक्स वाई में से एक लाइन है, जबकि ट्रिग्नोमेट्री आपका 3 डायमेंशन तक है, तो इनफाइनाइट भी इसमें कवर होगा। माइनस इन्फिनिट इनफाइनाइट भी एक्सटेंडेड रियल नंबर पर काम करता है, आगे आप पढ़ोगे यूनिवर्सिटी में ज़्यादातर। तो ये क्या आगे 0 है, पीछे इनफाइनाइट है, 1/√3 है, फिर 30 डिग्री का वैल्यू 1 अलग हो जाता है, √3 अलग हो जाता है। तो इस तरीके से ये आपके वैल्यू याद करने हैं। अब इन्हीं के सहारे हमें आगे पढ़ना है, मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू लेना हो, थर्ड में लेना हो, फोर्थ में लेना हो, या कोई एक पीरियड के बाद में, एक रोटेशन के बाद में वो 100 बार रोटेट करो, जैसे कोई व्हील है वो 100 बार रोटेट करेगा, 100 बार रोटेट करेगा तो 200 पाई एंगल बनाएगा। तो यहाँ देखो हमने डिग्री अप्रोच लिखा है, और साथ में आपको रेडियन वाले भी डिग्री हमने इसलिए लिया है क्योंकि आपको डिग्री अभी 10th में ज़्यादा आपने अप्लाई किया है तो समझ में आ जाए। अब देखो, अब हम क्वाड्रेंट की बात करें कि क्वाड्रेंट में थीटा किस तरीके से होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल थीटा होगा, या 360 × n, मतलब कोई भी 360 को 2 पाई भी कहते हैं। 2 पाई को कितना भी बार रोटेट करें, मतलब कितनी बार रोटेट करके प्लस थीटा लिखा जाए तब भी वही मतलब है, 90 माइनस थीटा कहा जाए तब भी यही है। 2n जब भी कहा जाए, 2n मतलब इवन नंबर होता है, n इंटीजर होता है, और 2n+1 को हम ऑड नंबर कहेंगे। 2n+1 मतलब 2n में एक जोड़ दिया गया, इवन में एक जोड़ दो ऑड हो जाता है, घटा के भी हो जाता है, लेकिन यहाँ हम NCERT को फॉलो करेंगे, 2n+1 को ऑड मानेंगे। तो अब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा होता है, या फिर साइन 360 × n कर दिया जाए, क्योंकि 360 का कोई भी मल्टीपल लेंगे वो 0 डिग्री के बराबर ही होता है। या कॉस दूसरे एक्सिस से हम देखें, कॉस 90 माइनस थीटा के हैं, 2n साइन 2n का मतलब वही 360 होता है, पाई 2 पाई का मतलब 360 होता है, तो 2 पाई × n को 2n पाई प्लस थीटा कह दिया गया। तो ये सभी देखोगे, ये सब फॉर्मूले आपके क्वाड्रेंट 1 में थीटा 360 × n प्लस थीटा। इसी तरीके से आप सेकंड क्वाड्रेंट में देखोगे 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 का कोई भी ऑड नंबर कर दो, माइनस थीटा कर दो, एक ही मतलब है। 180 का इवन कर दोगे तो 360 बन जाएगा, इसलिए ऑड नंबर कोई भी 2n+1 से मल्टीप्लाई कर दोगे पाई को, माइनस थीटा वही रहेगा। एक इसमें 90 प्लस थीटा भी होता है, तो साइन 90 प्लस थीटा, जब भी 90 की बात करेंगे तो एक्सिस चेंज हो जाता है कि साइन में हमने रोटेट कराया 90 प्लस थीटा, तो 90 से रोटेट होके वो एक्स में एक्स एक्सिस पर आ जाता है, वाई एक्सिस, तो साइन का कॉस बन जाता है, ऐसे कॉस का साइन बन जाएगा, और प्लस माइनस उसी हिसाब से हम देख लेंगे कौन से क्वाड्रेंट में। जैसे 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस माइनस होगा, साइन केवल प्लस रहेगा और कोसेक प्लस रहेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में इसी तरीके से, थर्ड क्वाड्रेंट में tan प्लस होता है, साइन कॉस माइनस होते हैं, उसके उल्टे भी कोसेक और सेक भी माइनस होंगे, कॉट प्लस रहेगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में 180 प्लस थीटा, 180 इंटू ऑड नंबर कोई भी प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा कहा जाए तब भी 270 में बस चेंज हो जाएगा, क्योंकि साइन 270 माइनस थीटा की बात करोगे तो ये आपका माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस हो जाता है साइन कॉस, इसी तरीके से माइनस साइन कॉस 270 माइनस थीटा। और बाकी अगर 180 का कोई भी ऑड मल्टीपल प्लस थीटा है तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो वही रहेगा, प्लस माइनस क्वाड्रेंट वाइज। ऐसे फोर्थ वाले में 0 माइनस थीटा कहा जाए, या 360 × n माइनस थीटा कहा जाए, या माइनस थीटा कह दिया जाए, सबका मतलब वही है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस केवल प्लस होता है, मीन्स कॉस माइनस थीटा, या कॉस 360 × n माइनस थीटा, इवन नंबर कोई भी पाई का माइनस थीटा कह दिया जाए, सबका मतलब कॉस और सेक प्लस होगा, बाकी सब माइनस होंगे। अच्छा, अब डोमेन की बात हमें थी, डोमेन हमने उसे ग्राफ में दिखा दिया है, लेकिन डोमेन देखो साइन फंक्शन किस तरीके से रहेगा। साइन फंक्शन होगा, साइन यहाँ हमने फंक्शन का नोटेशन यूज़ किया है, साइन इज ए फंक्शन एफ रियल नंबर टू -1 to 1, मतलब साइन का डोमेन तो रियल नंबर रहेगा, लेकिन रेंज -1 और 1 के बीच में ही रहना है, मीन्स क्लोज इंटरवल -1 और 1 के बीच में ही। यही बात कॉस में भी रहेगा, डोमेन इसका कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन रेंज क्या है, -1 से 1 तक ही रहेगा, f(x = cos x)। ये हमने उस तरीके से जैसे जैसे हम पढ़ेंगे आगे ज़रूरत पड़ेगी, अभी यह फ़िलहाल यहाँ बहुत ज़्यादा फंसने की ज़रूरत नहीं है। tan का इसी तरीके से, tan में देखो साइन अपान कॉस है, तो जहाँ कॉस 0 होगा उस चीज़ हटाना पड़ेगा, तो कॉस कहाँ 0 होता है, π/2, 3π/2, -π/2 इन पर, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ π/2,
तो इस कॉट tan का डोमेन क्या होगा, रियल नंबर में से 2n+1 π/2 माइनस कर दो। मीन डोमेन क्या होगा, रियल नंबर में से ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 माइनस हो जाएगा। रेंज इसका रियल नंबर है। कॉट में इसी तरीके से n π, क्योंकि कॉट के नीचे कॉस अपान साइन है, तो साइन 0 तब होता है जब n π हो, मतलब π, 2π, 3π, -π, n मतलब इंटीजर है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, कॉट में इसी तरीके से डोमेन हो जाएगा r-n π और रेंज आपका रियल नंबर। सेक एक्स की बात करेंगे तो सेक एक्स डोमेन यहीं से लिया जाएगा, क्योंकि अगर आप सेक एक्स की बात करो तो जहाँ cos x 0 हटा देना, मीन्स r-2n+1 π/2 आ जाएगा डोमेन इसका, मतलब ऑड मल्टीपल π/2 रियल नंबर में से हटा दो। और रेंज चाहे सेक एक्स हो या cos x हो, दोनों के रेंज में क्या होगा, -1 का ओपन इंटरवल हट जाएगा। मीन्स -1 से कम रहेगा वैल्यू या तो 1 से बड़ा रहेगा। तो ये इनके रेंज डोमेन है। चूँकि ये इसमें दे रखा है इसलिए हमने कहा इसको भी कवर करना ज़रूरी है। अब हमारा जो मकसद है जिसके लिए हमने किया है, ये सारे चीज़ कॉन्सेप्ट बताया है। कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा टाइम ले गया समझाने में, क्वेश्चंस छोटे छोटे हैं तो इसलिए हमने उधर ज़्यादा टाइम ले लिया है। अब क्वेश्चन हम करते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें आपने 10th में पढ़ा है, तो हमने केवल क्वाड्रेंट का है। क्वाड्रेंट आपको बेसिक बता देता हूँ तो जल्दी जल्दी हो जाए। जैसे दे रखा है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन एक्सरसाइज 1 to 5। एक्सरसाइज 3.2, पेज नंबर आप चेक कर लेना, 62, 63 कुछ भी होगा, 63, 64 में से चलो कुछ भी हो। तो यहाँ देखो x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, मतलब x थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो आपको प्लस माइनस तो क्वाड्रेंट से पता चलेगा। अब अगर थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में क्या होता है, माइनस माइनस, मतलब कॉस का वैल्यू माइनस लेना है, साइन का वैल्यू माइनस लेना है, तो सेक का वैल्यू माइनस होगा और कोसेक का माइनस होगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट मतलब माइनस माइनस माइनस, मतलब कॉस भी माइनस, साइन भी माइनस। तो और बाकी tan कॉट क्या हो जाएंगे, माइनस अपान माइनस, मतलब प्लस हो जाएगा। तो आपको पता है cos x क्या होता है, आपको माइनस हटा के क्यों लेंथ में लेना है, तो 1/2 मीन्स बेस 1 है और हाइपोटेन्यूज 2 है। तो आप देखो एक छोटा सा ट्रायंगल बना के एक 1 और 2 बनाया, बेस 1 किया 2, तो अल्टीट्यूड क्या आ जाएगा, √3। तो √3 यहाँ हमने देखो cos x माइनस माइनस दिखा दिया, तो cos माइनस साइन माइनस आपको समझ में आ जाएगा। तो बहुत बेसिक है आपका, एक साइड पाइथागोरस थ्योरम से पता कर लिया गया, 2² - 1, तो आपका आ जाएगा 4 माइनस, मतलब √3 इसका अल्टीट्यूड हो गया। तो साइन एक्स क्या आ जाएगा, माइनस में होना चाहिए, साइन एक्स माइनस √3/2, तो कोसेक एक्स क्या हो जाएगा, -2/√3। tan x cot x प्लस आएगा, tan x √3 हो गया और cot x 1/√3। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 में है sin x 3/5 और x बिलोंग टू द सेकंड क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस, मतलब cos माइनस होगा, साइन प्लस होगा। तो इसी तरीके से तो अब देखो बेसिक इसी में साइन एक्स, अब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एक्स प्लस है तो कोसेक एक्स भी इसका उल्टा हो गया, 5/3 हो गया। अब कॉस एक्स माइनस में आएगा तो आप देखो 3, 4, 5 का बनता है ट्रायंगल, 3 और 5 अगर हाइपोटेन्यूज है तो बेस 4 हो जाएगा। तो आपका कॉस एक्स क्या आ जाएगा, -4/5। इसी तरीके से सेक एक्स -5/4 हो जाएगा। tan एक्स आपका माइनस में आना चाहिए, -3/4 हो गया। तो बहुत बेसिक है, कॉट एक्स इसका उल्टा। थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 है, कॉट एक्स इक्वल टू 3/4। अब 3/4 दे रखा है, इसका मतलब 3, 4, 5 का ट्रायंगल बनता है। सब बहुत बेसिक क्वेश्चन, वही क्वेश्चन फिर से नंबर दे दिया रहा है। एक्स बिलोंग टू द थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, माइनस माइनस, मतलब कॉस भी माइनस, साइन भी माइनस। तो जब दोनों कॉस और साइन माइनस है, tan और कॉट प्लस रहेगा, तो कॉट दे ही रखा है प्लस में, tan इसका उल्टा 4/3, बाकी सब माइनस में। तो साइन एक्स पता करोगे तो -4/5, कॉस एक्स हो गया -3/5, 3, 4, 5 से आप इसको कर लोगे। फिर से दे रखा है सेक, क्वेश्चन नंबर 4 में सेक एक्स इक्वल टू 13/5। अब 13, 12, 5 का बनता है, ये सब पढ़ चुके हो पाइथागोरन ट्रिपलेट 8वीं क्लास से ही, कि 13 अगर हाइपोटेन्यूज दे रखा है, 5 इसका बेस दे रखा है, तो परपेंडिकुलर 12 हो जाएगा। तो आपका क्या आ जाएगा, साइन एक्स 12/5, साइन एक्स 12/13, tan एक्स 12/5, इस तरीके से आपका ऐसे वैल्यू हो जाएंगे। प्लस माइनस का देख लेना, एक्स बिलोंग टू फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब क्या है, प्लस माइनस, मतलब कॉस प्लस में रहेगा और सेक प्लस में रहेगा, बाकी सब माइनस में। तो कॉस देखो सेक प्लस में दे रखा है, कॉस उसका 5/13 हो गया, से साइन एक्स -12/13, कॉट एक्स -5/12, tan एक्स -12/5 बेसिक है। tan एक्स इसी तरीके से -5/12। तो यहाँ देखो tan एक्स और x बिलोंग टू द सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन प्लस होता है, साइन और कोसेक प्लस होगा। तो tan एक्स दे रखा है, कॉट एक्स इसका उल्टा हो गया -12/5, साइन प्लस होता है 5/13 और कोसेक 13/5 आ गया, वही 13, 12, 5 के तो ट्रिपलेट दे रखा है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन, ये इस तरीके से। अब क्वेश्चन नंबर 6 जो हम ज़्यादातर ये क्वेश्चन हमें यहाँ जो सीखना है, क्योंकि ये पहले वहाँ नहीं था।
तो साइन इसके पहले देखो एक क्वेश्चन हम पहले इसमें देखते हैं, ये एग्जाम्पल नंबर 9 में देखो, जो कि एनसीईआरटी का आपको ज़्यादा समझ में आएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos -17 10 डिग्री। तो अब देखो यहाँ क्या किया गया है, -17 10 डिग्री है, तो यहाँ इन्होंने बड़ा अच्छा तरीका अप्लाई किया है कि 1710 360 के किस चक्कर के आसपास है, क्योंकि 360 का मतलब एक पीरियड होता है, तो ये हम देखते हैं 1800 के आसपास है, मतलब 360 × 5 के आसपास है। तो क्या किया गया, इसमें 1800 जोड़ दिया गया, क्योंकि 1800 डिग्री का मतलब 0 ही होता है, क्योंकि 360 डिग्री या 720 डिग्री या 1440 डिग्री या 1800 डिग्री, इन सब का मतलब क्या है, 0 डिग्री के बराबर, क्योंकि एक रोटेशन मतलब 2 रोटेशन 3 रोटेशन। तो इस तरीके से 1800 में घटा के उसके बाद में cos 90 आ गया, वैल्यू 0 आ गया। तो ये अप्रोच ज़्यादा सही रहता है कि कभी कभी हम थोड़ा अगर ज़्यादा भी लेना पड़े 360 का तो ले लेते हैं। तो यहाँ देखो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 6 में साइन 765 डिग्री दे रखा है, तो क्या आ जाएगा, साइन 360 का से घुमाया हमने, रोटेट कराया तो 2 चक्कर में कितना हो गया, 720 45 बच रहा है, तो 360 × 2 + 45 लिख सकते हैं। 360 का मतलब होता है 0 डिग्री, तो इसका मतलब क्या होगा, साइन 0 + 45 मीन्स साइन 45, तो आ गया वैल्यू 1/√2। क्वेश्चन नंबर 7 कोसेक -थीटा, तो कोसेक -थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक क्या होता है, माइनस होता है, केवल कॉस और सेक प्लस होते हैं, तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस कोसेक 14 10 डिग्री। अब 14 10 डिग्री हमने 360 का लिया, तो थोड़ा ज़्यादा ले लिया, क्योंकि हमें पता है 720 इसका ट्वाइस होता है, और ट्वाइस कर लिया तो 1440 आ जाएगा, तो 1440 360 × 4 होता है, तो 364 -30, क्योंकि 14 10 ही लाना है, तो 360 इसलिए लिया क्योंकि 360 का मतलब होता है 0, तो 0 × 4 0 ही रहेगा, तो ये बन जाएगा कोसेक -30, कोसेक फिर से कोसेक -थीटा बन गया, एक माइनस और आ गया, आगे प्लस आ गया, तो प्लस कोसेक 30 का वैल्यू है साइन 30 का उल्टा, मीन्स 2/1, तो 2 वैल्यू आ गया। इसी तरीके से देखो क्वेश्चन नंबर 8 19π/3, तो 3 से डिवाइड कर दिया गया, तो 3 6 18, तो 6π बाहर आ गया, 6π हमें पता है 2π का टाइम से, इसका मतलब 0 होता है, तो ये बन गया 10π/3, 10π/3 का वैल्यू 1060 मीन्स √3। क्वेश्चन नंबर 9 साइन -थीटा पहले लगाया गया, माइनस साइन कर दिया गया, अब माइनस साइन 11π/3, अब 3 देखो 12π बना लिया गया, एक ही पाई तो कम है, तो 12π - π लिख सकते हैं 11π को, तो 12π 3 से के टेबल में आता है, तो 3 4 जा 12, तो 4π - π/3 लिख सकते हैं, 4π मतलब 0 होता है, तो यहाँ हो गया माइनस साइन -π/3, माइनस बाहर आ गया क्योंकि फिर से साइन -थीटा बना, तो माइनस प्लस हो गया, साइन π/3 हो गया, साइन 60 √3/2। तो हमें आसान रहता है अगर 2π का कोई टाइम, सो यही बात यहाँ कॉट -थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट माइनस कॉट थीटा आ जाएगा, माइनस कॉट 15π/4, पहले माइनस निकाल लिया गया अगर निकल रहा है, अगर कॉस सेक होता तो फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे माइनस हो चाहे ना हो। तो अब आप देखो 4 के टेबल में 16 आता, तो 16π हमने बना लिया, एक कम पड़ रहा है, तो 16π - π 4 से डिवाइड किया गया, तो 4π - π/4, 4π मीन 0, क्योंकि 2π का कोई भी टाइम्स होगा उसका मतलब 0 होता है, तो 4π माइनस मीन 0 माइनस π/4, अब फिर से कॉट -थीटा, फिर से माइनस, तो प्लस हो गया, कॉट π/4 मीन्स कॉट 45, कॉट 45 का वैल्यू 1 होता है। तो ये आप क्वेश्चंस में कोई दम नहीं है, इसके बाद में हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूले हैं, और इसमें बस यह ध्यान रखना है जितनी प्रैक्टिस आप करोगे उतना ही समझ में आएगा, और वो जो है प्रैक्टिस से ही आपका हो सकता है। ओके, थैंक यू।